नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज क्या रहा मार्केट के अंदर, मैंने कल आपको एक अपना व्यू बताया था कि बाज़ार में अपसाइड मूवमेंट आ सकती है और ज़बरदस्त मूवमेंट आई भी। बहुत तेज़ी से बाज़ार ऊपर खींचने के बाद बाज़ार वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और जितनी तेज़ी से बाज़ार ऊपर गया था, बाज़ार सीढ़ी से ऊपर गया था, लिफ्ट से नीचे आ गया। मतलब आज का डे लो भी काट दिया। जो सुबह डे लो पे आके खड़ा हो गया था, फिर वहाँ से ही कॉल की तरफ बाज़ार चला गया था, फिर वहाँ से डे लो भी काट दिया बाज़ार में। इतनी भारी बिकवाली गिरावट, बिल्कुल बाज़ार कहाँ था कहाँ चला गया और कहाँ से कहाँ फिर आ गया। एफआई की पोजीशन देख लेते हैं। एफआई ने आज 9,896 करोड़ का माल सेल किया है। एक्चुअली इन्होंने बाई भी किया होगा सुबह अच्छा खासा, जैसे सपोज करो 1,000-2,000 पॉइंट का बाय किया, फिर 9,000 10,000 के आसपास सेल कर दिया, तो कंप्लीट करके जो माइनस में 9,896 करोड़ का एफआईज ने आज सेल किया है। डीआईज ने बाय किया है 8,905। डीआईज जो है, एफआईज जब बिकवाली करते हैं तो डीआईज ही बाइंग करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जितनी भी एसआईपी का पैसा है वो सब बाज़ार के अंदर लगना ही है। एफआई की कॉल में पोजीशन अब हो गई है 7,31,000। कल कॉल में पोजीशन थी 4,49,000, आज है 7,31,000 कॉल में पोजीशन। और कल की पुट में पोजीशन थी 5,14,000 और आज पुट में पोजीशन है 8,20,000। मतलब कॉल से ज़्यादा ही है और डाटा भी काफ़ी बढ़कर आया है। जब इस तरीके से डाटा बढ़ने लगते हैं तो एक तेज़ मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, मार्केट वोलेटाइल होना शुरू हो जाता है, जो कि आज था ही बाजार वोलेटाइल, बहुत ज़बरदस्त बाजार था, वोलेटाइल बाजार। क्रूड लगभग कल 75 रुपये के आसपास था, 76-77 रुपये हो गया था कल ही, अब 78 रुपये 50 पैसे है और ओवरनाइट हो सकता है या सीबी छू ले। जब तक हमारे बाजार मंडे खुलेंगे तो ये मुझे 80 से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। आज बाजार के अंदर ज़बरदस्त बिकवाली थी, काफ़ी बिकवाली की एफआईज ने। मगर एक बात है, इस बार जो रिटेलर है, पैनिक सिचुएशन कोई नहीं फैली है, कोई भी स्टॉकों के अंदर पैनिक सिचुएशन नहीं फैल रही है। स्टॉक इतनी तेज़ी से नहीं गिर रहे हैं जितनी तेज़ी से एफआईज माल अपना बेच रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो कि 300 पॉइंट माइनस था हमारे करंट बाजार में, अभी फिलहाल 70 रुपये प्लस चल रहा है और यूएस में अच्छा खासा गैप अप हुआ है 200-250 पॉइंट का, और अभी फिलहाल यूएस भी नीचे आ गया है, फ्लैट हो गया है, 60-70 पॉइंट रह गए हैं बस। और यूरोप प्लस में क्लोजिंग, शायद प्लस में ही क्लोजिंग हो जाएगी, 120 पॉइंट प्लस चल रहा है। यूरोप अभी बंद होने वाला है, प्लस में ही क्लोजिंग होगी यूरोप की। इजराइल आज छुट्टी है, इजराइल कल का 26 पॉइंट माइनस में बंद है। मंडे आज यूएस के अंदर जॉबलेस डाटा भी आना है और उसका भी हमें बाज़ार में असर देखने को मिलेगा मंडे। और मंडे चाइना के बाज़ार भी ओपन हो जाएंगे जो कि बंद थे। अब हमारे बाज़ार 7 अक्टूबर को खुलेंगे। 7 अक्टूबर को चाइना के बाज़ार 7 अक्टूबर तक बंद हैं। 8 अक्टूबर मतलब ट्यूसडे से चाइना के बाज़ार भी ओपन हो जाएंगे। वहाँ से भी जो मेटल के स्टॉक हैं उसमें हमें प्लस मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आरबीआई की पॉलिसी जो है 7, 8 और 9 3 दिन चलेगी। आरबीआई की रेट कट होने की संभावना है। अगर रेट कट हो गए तो बाज़ार नीचे जाने से बच जाएंगे, ज़्यादा नीचे जाने से। और आरबीआई ने इन 3 दिनों में रेट कट करने को बिल्कुल मना कर दिया, तो फिर बाज़ार को देख लेना क्या होगा। क्योंकि यूएस में भी रेट कट हो चुके हैं, यूरोप में भी रेट कट हो चुके हैं, यहाँ तक कि चाइना ने भी रेट कट को मना कर दिया था, फिर बाद में रेट कट कर दिए। अब इंडिया से उम्मीद है कि रेट कट हो जाए जल्द से जल्द। 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की। अब देखना है 7 तारीख को क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। तो हमारे बाज़ार से काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है एफआईज ने। और आज बीएसई ने अपने दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी को मना कर दिया है कि अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। 14 नवंबर और 18 नवंबर से इन दोनों की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है।
अब मंथली एक्सपायरी होंगी, तो इस वजह से भी मुझे लग रहा था कि बाज़ार आज नीचे आएगा ज़रूर, क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशन एफआईज ने दोनों इंडेक्स के अंदर बना रखी हैं वो पोजीशन अपनी एग्जिट कर रही हैं। अब वीकली एक्सपायरी नहीं हुआ करेगी बीएसई की। ऐसा लग रहा था कि शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली होगी और बैंकेक्स की मंथली होगी, मगर ऐसा नहीं, दोनों की ही वीकली बंद हो गई। तो एनएसई में जो 4 इंडेक्स हैं इसका भी कुछ नहीं पता, वीकली एक्सपायरी शायद किसी की ना हो, वीकली बंद ही हो जा, ऐसा भी हो सकता है। तो भारी बिकवाली अभी भी हो सकती है। आज निफ्टी 50 25,000 का लो काट चुका था और वहीं पर क्लोज हुआ है लगभग। हो सकता है बाजार थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करे 24,800 के आसपास, और यहाँ से शायद कुछ बाइंग का मौका मिले। देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल यूएस के बाज़ार ओवरनाइट क्या करते हैं, क्रूड कितना बढ़ता है और क्या कंक्लूज़न निकलता है, मैं आपके पास में संडे में एक वीडियो और लेकर आऊँगा। उसमें हम बात करेंगे कि मंडे बाज़ार कैसा रह सकता है। आज जी न्यूज़ पे एक कॉल ऑप्शन दिया था टीवी वालों ने, वो लगभग 25,400 की कॉल उन्होंने बाय कराई थी 125 रुपये के आसपास, और वो 125 के आसपास ही चल रही थी। 125 रुपये के आसपास बाय कराई थी, 130 135 थी वो, 125 रुपये के आसपास बाय कराई थी, और उसका एसएल बताया था 95 और उसका टारगेट 170 210 का। बस यही बताने के 5 मिनट बाद ही बाजार के अंदर बिकवाली आ गई थी। उसका एसएल 95 की तो छोड़ो, बंद हुई है वो 54 पे। 95 रुपये का एसएल था, 54 रुपये पे क्लोज हुई है वो। अब आप देख सकते हैं उस कॉल का क्या हाल हो गया। 25,400 की कॉल उन्होंने बाय कराई 125 पे, टारगेट 170 210, 95 का एसएल, 54 रुपये पे वो कॉल बंद हुई है। ऑपरेटर भी सुनते हैं, उन्होंने जैसे ही न्यूज़ पे कॉल ऑप्शन दिया, काफ़ी लोगों ने बाय भी की होगी, ऑपरेटर को पता भी चल गया होगा, बस वहीं से बाज़ार को टूटना शुरू हो गया। मैं तो आपको बता ही रहा था कि बाज़ार के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट के बाद में डाउनफॉल बिल्कुल रेडी रखा है, आना ही है। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कोई बाज़ार को नहीं गिरा सकता। थोड़ा बाज़ार को ऊपर लाने के बाद कल 25,500 सपोर्ट था निफ्टी का, वहाँ तक बाज़ार को खींच के ले गए और वहाँ इसे फॉल करना शुरू कर दिया। अब 25,000 के आसपास निफ्टी 50 क्लोज हो गई है। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी और गिरावट नज़र आ रही है, लगभग 24,800 या 24,750 भी हम देख सकते हैं। इसके बाद बाज़ार में देखना होगा कि यहाँ से बाइंग का मौका मिल सकता है या नहीं। जब तक तो बाज़ार के अंदर वीकनेस ही रहेगी। तो बाकी हम संडे बाज़ार में देख के क्या कंक्लूज़न निकलते हैं यूएस के ओवरनाइट और बाज़ार की क्या स्थिति रहती है। अभी आप फ़िलहाल कॉल साइड एकदम से ट्रेड ना लें, सोच समझ के ट्रेड लें। कोई भी बिना एसएल के, आप बिना स्टॉप लॉस के कोई भी आप ट्रेड ना करें। अभी बाज़ार के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आरबीआई ने हमारे रेट कट कर दिए तो बाज़ार को संभलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पोजीशन कुछ भी हो, विपरीत पोजीशन बन जाएगी एकदम। और अगर आरबीआई ने रेट कट नहीं किए तो बाज़ार के अंदर अभी और बिकवाली बाकी है, डाउनफॉल हमें और देखने को मिलेगा। और अभी जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स कंपनियों के जो रिजल्ट आने हैं वो लगभग 10 से 14 अक्टूबर के आसपास है, तो अभी काफ़ी टाइम है बाज़ार को संभलने में। आप संभल कर ट्रेड लीजिए, सावधानी बरतिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।